हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 20 लाइक प्रोसेस चैप्टर का बाबू। ठीक है। और रिस्पिरेशन का हम लोग देख रहे हैं लास्ट नंबर हुआ, मतलब पार्ट है रिस्पिरेशन का ये। ठीक है, यानी कि रिस्पिरेशन इन ह्यूमन सारे चीज को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो आज ये लास्ट पार्ट देख रहे हैं रिस्पिरेशन का हम लोग। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा बाबू, और चैनल पे नए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। रिस्पिरेशन इन ह्यूमन का हुआ यहाँ पे 8 पॉइंट लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। पहला नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है रिस्पिरेशन का, ध्यान दीजिए। रिस्पिरेशन इन ह्यूमन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग O2 एंड रिलीज CO2। बोल रहा है बुआ कि रिस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है बुआ, वो आप लोग जानते हैं कि उसमें क्या होता है। तो उसमें हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। मेरा आवाज थोड़ा फंसा हुआ है बाबू, थोड़ा सा घर में शादी था, थोड़ा सा गला फंसा हुआ है। ठीक है ना। ऑक्सीजन लेता है और CO2 को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इट हेल्प इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड ग्लूकोज। बोल रहा है कि वह एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। किसके फॉर्म में, तो वह ग्लूकोज के फॉर्म में रिलीज कराता है। ठीक है ना। चलिए ये 2 नंबर पॉइंट समझ के तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा। द मेन ऑर्गन ऑफ रिस्पिरेशन इज द लंग्स। बोल रहा है कि ह्यूमन में जो मेन ऑर्गन होता है रिस्पिरेशन का, वो कौन सा होता है, तो लंग्स होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं। एयर इंटर थ्रू नॉस्ट्रिल एंड पासेज इनटू द नोजल कैविटी। बोल रहा है कि एयर जो होता है हमारे नाक से इंटर करता है। ठीक है, हमारे नाक से एयर को इंटर मतलब भगवान कराते हैं, और उसके बाद में वह नोजल कैविटी में पहुंचता है बाबू। और नोजल कैविटी में पहुंचने के बाद में क्या होता है, तो आगे पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम देयर इट गोज थ्रू द ट्रैकिया, जिसको हम लोग विंड पाइप के नाम से जानते हैं, इनटू द लंग्स। नोजल कैविटी के बाद में ट्रैकिया पे जाता है, जिसको ट्रैकिया का दूसरा नाम विंड पाइप होता है। ठीक है ना। विंड पाइप में जाने के बाद में बुआ हमारे लंग्स पे पहुंचता है। ठीक है, एयर। और वहां पे हम लोगों का रिस्पिरेशन क्या होता है, तो मेन प्रोसेस जो होता है रिस्पिरेशन का, लंग्स में जाने के बाद में एयर का चालू होता है। द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू ब्रोंकी। बोल रहा है कि ट्रैकिया जो होता है वह डिवाइड होता है 2 ब्रोंकी में। कितना ब्रोंकी में, 2 ब्रोंकी में। ठीक है, which further divided into a small tubes। बोल रहा है कि वहां से स्मॉल ट्यूब में ब्रोंकी क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। नहीं जानते हैं तो अगले क्लास में हुआ रिस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे हम लोग अपने क्लास 10 का। ठीक है। द लंग्स कंटेन टीनी एयर सैक कॉल्ड एल्वोलीज। बोल रहा है कि जो लंग्स होता है बुआ, वह टीनी सैक्स को, सॉरी सैक्स नहीं है, सैक है, सैक। सैक्स आप लोग को सुनाई दे दिया है, सैक। ठीक है, टीनी सैक को कंटेन करता है, जिसको हम लोग एल्वोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वोली। जहाँ पे गैस का एक्सचेंजिंग होता है, यानी कि जो एयर जाता है उसमें से ऑक्सीजन रह जाता है और CO2 बाहर निकल जाता है। यहाँ पे देखिए वो पॉइंट लिखा हुआ है, एल्वोली आर द मेन साइट ऑफ द एक्सचेंजेस ऑफ गैस O2 इन CO2 आउट। बोल रहा है कि एल्वोली जो होता है ह्यूमन बींग्स का, वो मेन जगह होता है रिस्पिरेशन का। वहीं पे वो मेन रिस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं, यानी कि एयर का क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, जिसमें से हम लोग ऑक्सीजन को रख लेते हैं और CO2 को छोड़ देते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि ऑक्सीजन इन करता है और CO2 आउट करता है, यानी कि बाहर निकल जाता है और रिस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए बाबू, और जाते जाते अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय।